जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा शुक्राना पुष्प समर्पित है। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए मेरे प्यारे गुरु जी, मेरी समस्त संगत जन, आप सभी मुझे क्षमा करिएगा। गुरुदेव की श्री चरणों में यदि आज हम हैं तो ये हम सबके लिए बहुत बड़ा इस जन्म का वरदान है। हम सभी के लिए ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, क्योंकि इस जर्नी में हम जो कुछ भी कर रहे हैं या हमसे जो कुछ भी गुरुदेव करवा रहे हैं, ये सब कुछ हमें उत्तरोत्तर बहुत ही उन्नति के लिए ऊंचाइयों की ओर ले जा रही है। गुरुदेव का बहुत बहुत शुक्राना है। संगत जी, जैसे कि मैंने अपने पहले सत्संग में कई बार बताया कि मैं और मेरे अपने हम सभी ब्लैक मैजिक से बहुत जूझ रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम जानते ही नहीं है कि हम किस चीज़ से परेशान तो हैं, बट उस परेशानी की मुख्य जड़, उसकी वजह, उसका उद्गम स्थान क्या है, वो हमें जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि उस सोर्स को हम जब तक पहचान नहीं पाएंगे तो हम जड़ से उस तकलीफ को, उस परेशानी को खत्म नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैं पिछले यूं कह सकते हैं कि जब मैंने होश संभाला तब से मैं इस चीज़ से परेशान हूँ। और इसके चलते मैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करती थी, दूसरी नहीं तैयार हो जाती थी, दूसरी को तैयार करती थी, तीसरी नहीं तैयार हो जाती थी, और ये जर्नी ऐसी ही चलती रही। मैं परेशान ही बनी रही और उन्हीं परेशानियों को संभालते रही या उसे सॉल्व करते रही, और जीवन पूरा संघर्ष में निकल गया। लेकिन जब गुरुदेव ने मेरी बाह थामी तो उन्होंने मुझे बताया कि वजह क्या है, कहाँ से है, और हमेशा वो मुझे दिलासा देते हैं, आश्वासन देते हैं और कहते हैं कि तू धैर्य रख, तू सब्र कर, तेरा मैं परमानेंट इलाज कर रहा हूँ, तेरा ही काम कर रहा हूँ, तू निश्चिंत रह, मैं तुझे वो सफलता दूंगा कि समस्त शत्रु तेरे आगे नतमस्तक होंगे। जो कि हम नहीं चाहते हैं, हम तो बस एक सुकून भरी जिंदगी चाहते हैं। और क्योंकि अब स्पिरिचुअल बन चुके हैं गुरुदेव की रहमत से, तो ये भी एक इच्छा है कि मनुष्य जन्म पूर्ण रूप से अब जितनी सांसें हैं वो सांसें पूर्ण सार्थकता में लगे, और गुरुदेव उसी राह पर आगे बढ़ा रहे हैं। उनका अनंतम शुक्राना है। ब्लैक मैजिक की वजह से हम स्वास्थ्य से बहुत जूझते हैं, और बाकी इकोनॉमिक तंगी थोड़ी बहुत चलते रहती है। वो तो ब्लेसिंग है गुरुदेव की कि काम रुकते नहीं हैं, क्योंकि जब हम उनके शरण में होते हैं, चाहे अनजाने में चाहे जानकर, तो उनकी शरण में तो हम कब से हैं। उन्होंने तो हमें कई जन्मों से थाम रखा है, तो जिसकी वजह से काम तो कभी नहीं रुके, लेकिन हाँ, संघर्ष बना रहा। तो वो संघर्ष बने रहते हैं इन सब चीज़ों की वजह से, और जो हम में सामर्थ्य है उसे तो हम कभी जान ही नहीं पाते, और अननेसेसरी चीज़ों में हम उलझे रहते हैं। यही तो चाहते हैं ब्लैक मैजिक करने वाले, क्योंकि वो जान जाते हैं कि हम में क्या सामर्थ्य है, हम में क्या क्षमता है, हम में क्या योग्यता है, हम क्या समाज को दे सकते हैं। तो वो नहीं चाहते कि हम ये सब कर पाएं, हम सकारात्मकता की ओर आगे बढ़े, हम समाज में रोशनी फैलाने में सहयोग करें। ये उनकी इच्छा नहीं होती, मनसा नहीं होती, इसलिए वो हमारे जीवन में अंधकार भेज रहे होते हैं। तो जरूरत है किसी डिवाइन लाइट से, किसी सकारात्मक ऊर्जा से, उस ऊर्जा पुंज से, उस शक्ति से हम जुड़े रहें जो हमें बिल्कुल सही राह, सही मार्गदर्शन देती रहे। और गुरुदेव से उसके पहले जब ब्लैक मैजिक से मैं जूझ रही थी, तो बहुत सी चीज़ें मेरी छूटते चली जा रही थी। मैं उस परमपिता परमेश्वर से, शक्ति से दूर हो रही थी। और कोई भी फेस्टिवल आता था ना संगत जी, घर में कलेश होना ही है। और पहले बिफोर मैरिड
शादी होने के पहले हमारे घर में पीहर में रोज भोग लगता ही था, लेकिन वो चीज छूटी गई थी। हम किचन में प्रवेश करते थे तो नहा धोकर किचन पूरा क्लीन करके पोछा लगा के उसके बाद में हम खाना रसोई बनाना शुरू करते थे। लेकिन शादी के बाद ऐसे संस्कार पड़ गए कि बस बिना नहाए खाना बना लिया और कोई बात नहीं, भोग नहीं लगा तो भगवान जी स्थापित किए हैं तो उनको नहा दिया जैसे तैसे बिना किसी फीलिंग्स के। ये एक इस तरह की रूटीन बन गया था। लेकिन जब गुरुदेव से जुड़ी तो सबसे पहले तो ये आदत मेरी इतनी सुंदर बन गई है कि मैं उन्हें कॉफी प्रसाद का भोग लगाती हूँ। मैं उन्हें जो भी है बनाती हूँ तो उन्हें सबसे पहले उन्हें भोग लगाती हूँ, मेरे भगवान जी को भोग लगाती हूँ। और वो प्रसाद जब हमें मिलता है, संगत जी कितनी सुंदर ब्लेसिंग्स होती है ना, ये हम सभी जानते हैं। और उस ब्लेसिंग्स के लिए हम कितना तरसते हैं और भाग भाग कर वो सेवा करते हैं और राह देखते हैं कि आज ना जाने कितनी प्यारी ब्लेसिंग्स गुरुदेव हमें देने वाले हैं और वो देते हैं। गुरुदेव का अनंतम शुक्राना है। हर फेस्टिवल में, हर त्योहार में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी अब ये हो गई है कि मुझे क्या भोग प्रसाद बनाना है और देना है। गुरुदेव आपका बहुत 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 शुक्राना है। और इस प्रसाद के द्वारा और जो मुझे एक ग्रेटिट्यूड वाली आदत गुरुदेव ने मेरी बनाई है, बहुत बड़ा मिरेकल चेंज है संगत जी ये। क्योंकि जब मैं संघर्षों से जूझ रही थी, जूझ तो आज भी रही हूँ, लेकिन चेंज कितना आ गया ना। पहले मैं औरों को दोष दिया करती थी कि उसने मेरी लाइफ में ऐसा बिगाड़ दिया, उसकी वजह से ऐसा हुआ ना। अब बिल्कुल चेंज है, मेरे थॉट ही चेंज हो गए। अब मैं समझ पा रही हूँ कि जो भी मेरे सामने आ रहे हैं मेरे अपने कर्म हैं और उन्हें मुझे काटना है। और जो भी मुझे मिला है ये उस परमपिता परमेश्वर की बहुत बड़ी रहमत है। मैं उन्हें शुक्राना करती हूँ। मैं शुक्राना करना सीख गई, मैं ग्रेटिट्यूड करना सीख गई। गुरुदेव आपका अनंतम 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 शुक्राना है गुरु जी। गुरुदेव ने आज अमृत वेले में मुझे मैसेज दिया कि तू ऐसे ही शुक्राना करते चल, तू नहीं जानती एक एक शुक्राना से तेरी एक एक बीमारी कट रही है। गुरुदेव आपका बहुत 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 शुक्राना है। गुरुदेव बार बार मुझे कहते हैं कि तू बस मंत्र जाप कर, शुक्राना कर, जल प्रसाद ले, तुझे कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तेरे बड़े से बड़े रोग मैं काट रहा हूँ। गुरुदेव आपका बहुत बहुत शुक्राना है। और मुझे रियलाइज हुआ मैं कितने ही सालों से सोरायसिस से परेशान थी संगत जी। वो प्रॉब्लम ही मेरी खत्म हो गई, वो रोग मेरा चला गया। थ्रोट इन्फेक्शन, गले में इन्फेक्शन था, कफ बन रहा था, कोल्ड कफ की प्रॉब्लम मुझे हमेशा ही बनी रहती थी, एलर्जी से प्रॉब्लम होती थी और वीकनेस फील होना, पेन होना बॉडी में, चिड़चिड़ होना, क्रोधी स्वभाव हो जाना, किसी से भी बिना वजह मतलब निगेटिव थॉट प्रोसेस मेरा रहना, ये सब कुछ बदल चुका है और धीरे धीरे सब में रिकवरी आ रही है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। कुछ प्रॉब्लम्स तो ऐसी थी संगत जी जिनकी ओर मेरा कभी ध्यान नहीं गया, बट हाँ मेरे बॉडी में वो प्रॉब्लम थी, जैसे कि पीसीओडी की प्रॉब्लम, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम, ये थी मुझ में, बट इसे मैंने कभी रियलाइज ही नहीं किया। हाँ है, कोई बात नहीं, चलते रहता है इस टाइप से। और वो भी प्रॉब्लम मेरी खत्म हो गई, ये मुझे कल रियलाइज हुआ। गुरुदेव आपका बहुत 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 शुक्राना है। इस तरह से गुरुदेव जो कहते हैं ना, गुरुदेव के वचनों में है कि तुम जब मेरे सामने आते हो तो मैं एक्सरे की तरह तुम्हारे बॉडी का पूरा खांचा खींच लेता हूँ और मैं देख लेता हूँ कि कहाँ तुम्हारे बॉडी में कौन सी बीमारी पनप रही है और मैं उसे ठीक करता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही मेरे साथ हुआ संगत जी। और मुझे गुरुदेव, मुझे जिन प्रॉब्लम्स के बारे में मुझे जानकारी है, जिनकी नहीं है, वो सब गुरुदेव ठीक कर रहे हैं। गुरुदेव आपका बहुत 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 शुक्राना है। और सोशल प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम, मेरी थॉट प्रोसेस, मेरी फिजिकल प्रॉब्लम्स, मेरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, हर क्षेत्र में गुरुदेव मेरे साथ है और प्रैक्टिकली सारी प्रॉब्लम्स मेरी सॉल्व हो रही हैं। गुरुदेव बहुत बहुत शुक्राना है आपका।
आपका वरद हस्त, आपका स्नेह, आपकी करुणा हमें यूं ही मिलती रहे। हम संगत जन सभी आपस में इसी तरह से कनेक्टेड रहें और आपकी रहमतों को पाते रहें। हम सभी के जीवन में अपनी रहमत यूं ही बनाए रखिएगा गुरुदेव। आपके श्री चरणों में पुनः नमन वंदन प्रणाम। आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुदेव। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नमस्ते गुरु जी, आप कैसे हो गुरु जी? संगत जी के चरणों में भी प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जाप के साथ शुक्राना स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये गुरु जी के चरणों में नवरात्रों में शुक्राना सत्संग है। गुरु जी मेहर करना, आप जो भी अपनी बच्ची से बुलवाना चाहते हो, आज्ञा दो गुरु महाराज, कृपा करो सच्चे पातशाह। संगत जी, गुरु जी जैसे कई बार सत्संग सुना रहे होते हैं तो हमारे माइंड में आ जाता है कि सत्संग सुन रहे होते हैं तो माइंड में आता है कि हाँ, ये सत्संग हमें शेयर करना है। तो उस दिन गुरु महाराज ने जैसे डुगरी मंदिर बुलाया, तो हमारे साथ भी जैसे वो संगत थी कई, तो संगत जी हम जाते हैं जब भी डुगरी मंदिर जाएं, बड़े मंदिर जाएं, या वैसे भी हम लोकल जो सत्संग होते हैं वहाँ पे जाते हैं, तो जैसे गुरबानी शब्द हमेशा चल रहे होते हैं। तो संगत जी कई बार क्या होता है कि संगत जो है आपस में बातें करना शुरू कर देती है, चलते हुए भी, जैसे दर्शनों के लिए या फिर चाय प्रसाद पी रहे हैं तब भी वहाँ बैठे-बैठे बहुत सारी संगत देखी वहाँ पे कि आपस में वो बातें कर रहे होते हैं। तो संगत जी, हमें जो भी गुरबानी शब्द वहाँ पे चल रहे होते हैं, हमें बिल्कुल ध्यान से उनको सुनना चाहिए। हमारा ध्यान सिर्फ उन्हीं पे होना चाहिए, क्योंकि वो गुरु महाराज कहते हैं कि वो जो गुरबानी शब्द है उसी में हमारा रिप्लाई होता है, और वही जो गुरबानी शब्द अगर हम ध्यान से सुनते हैं तो वही हमारी लाइफ को एक मतलब आगे चलाने का ही, जैसे कहते हैं ना कि काम करते हैं, हमें गाइडेंस मिलती है उससे। और जब भी हम जो भी गुरबानी शब्द सुनते हैं तो मुझे मतलब हमेशा यही लगता है कि हमारी लाइफ के अंदर वो जो चीज़ें होती हैं वही होनी शुरू हो जाती हैं कि जो गुरबानी शब्द हमें गुरु महाराज सुनवाते हैं। संगत जी, उस दिन जैसे डुगरी मंदिर जाने से पहले मेरे घर में जैसे कोई नहीं मानता, और तो बच्चे जो हैं थोड़ा बहुत मतलब वो करते हैं, ज़्यादा नहीं करते। तो मेरे जो फादर-इन-लॉ हैं, तो डुगरी जी मंदिर जाने से पहले थोड़ी-सी वो बात हुई मंदिर जाने के लिए। उनको थोड़ा-सा ये लगा कि नहीं जाना चाहिए, बार-बार नहीं जाना चाहिए। लेकिन संगत जी, जो नहीं मानता है वो उस फीलिंग को नहीं समझता है। तो थोड़ा-सा मैंने बताया उनको, पर गुरु महाराज कहते कि हमें कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए, हमें गुरुजी ने जिसको जब जोड़ना तभी जोड़ना है। तो संगत जी, मैं चुप हो गई, ज़्यादा मैंने कुछ उनसे बात नहीं कही। मेरे अंदर मन में यही भाव था कि गुरु महाराज अपने आप जब भी उनको अपने साथ जोड़ेंगे, वो उनकी मर्ज़ी है, अपने आप उनका जो थॉट है वो चेंज होएगा। क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं कि जिसको मैंने नहीं जोड़ना होता, तो जिस टाइम मैंने मतलब टाइमिंग उसकी नहीं होती है, तो मैं उनका जो माइंड जो है, उनको जो वो सारी चीज़ें होती हैं वो सारी मतलब वो नेगेटिव ही दिखती हैं उनको। तो जिनको जोड़ना होता है उनको वो सारी चीज़ें अच्छी ही दिखती हैं, मतलब सब पॉजिटिव दिखता है। तो ये गुरु महाराज की कृपा है। तो संगत जी देखिए, जब उस दिन मैं डुगरी मंदिर जब हम गए हैं, जाके लाइन में लगे हैं तो दर्शनों के लिए, तो
वहाँ पे जो शब्द चल रहे थे वो वही थे कि दीन दयाल परोसे तेरे सब परिवार चढ़ाया बेड़े। तो देखो गुरु महाराज जो है हमारे जो मन के अंदर जो भी भाव होते हैं वो ही जो है गुरबानी शब्द के थ्रू हमें जवाब देते हैं। तो हमें जब भी बैठो जहाँ पे भी कोई वेटिंग के लिए हम बैठते हैं लाइन में या चल रहे हैं हम दर्शनों के लिए या लंगर प्रसाद कर रहे हैं तो हमें जो भी गुरबानी शब्द चल रहे होते हैं ध्यान से सुनने चाहिए। तो गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि वो हमारी जो है बुद्धि को हमारी समझ को जो है वो थोड़ा मतलब अपने चरणों में लगाते हैं ताकि हम जो है अपने जो गुनाह हैं वो हमारे वो माफ हो सकें। गुरु महाराज आपका अनंतम शुक्राना। तो संगत जी गुरु महाराज के चरणों में कल मैंने अरदास करी थी कि मेरी बेटी जैसे वो बाहर पढ़ती है तो उसने आना था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो बच्चा कई बार थोड़ा-सा वो हो जाता है कि ढंग से वो खाती-पीती नहीं है जैसे, कई बार हो जाता है ऐसे तो मैंने गुरु महाराज के चरणों में अरदास करी, गुरु महाराज आपको पता है आपकी बेटी आ रही है, तो मेहर करना जो भी वो उसको कहूँ वो खा पी ले अच्छे से और आपके मतलब थोड़ा-सा आपके भी चरणों में वो लगी रही जब आए तो। तो जो अरदास मैंने करी तो गुरु महाराज ने सच में वो पूरी करी संगत जी। उसका फ़ोन आया कि मम्मा मेरे लिए ये सब्ज़ी ऐसे बना देना और रायता वग़ैरह बना देना। तो संगत जी उसने कभी भी आज तक रायता मतलब बहुत टाइम हो गया उसने कभी कर्ड नहीं खाई है, कोई रायता नहीं खाया। तो उसने कल मुझे अपने आप फ़ोन करके बोला कि मेरे को रायता खाना है। तो अनंतम शुक्राना और आते ही उसने खाना माँगा और बड़े आराम से खाया। इतना मतलब मेरे मन में था कि वो आई है, वो चिड़चिड़ापन कई बार हो जाता है, बच्चा बीमार होता है या अकेला रहता है तो खुश-खुश रहे वो जब भी आए घर के अंदर। तो गुरु महाराज ने ऐसी कृपा करी वो इतनी मतलब मुझे कभी इतना वो खुश नहीं दिखी आज तक, जितनी कल वो मुझे खुश नज़र आई। तो गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि हमारी अरदास को वो कैसे सुनते हैं। मतलब बहुत गुरु महाराज की कृपा है। संगत जी गुरु महाराज हर पल हमारी बात को सुनते हैं। हम जो भी अरदास करते हैं सच्चे मन से और जिसमें हमारी भलाई हो और उससे हमें कोई नुकसान ना होता तो गुरु महाराज वो बात ज़रूर सुनते हैं और हमें अपने हर काम में गुरु महाराज को साथ लेके चलना चाहिए। संगत जी कल मैं रघुवीर अंकल जी का ही वो सत्संग सुन रही थी, तो गुरु महाराज ने जैसे वो दिमाग में अभी-अभी वो जो है वो सत्संग मन में वो सत्संग वाली वो बातें याद आ रही हैं कि गुरुजी जब चोले में थे तो संगत हर एक काम जो है जो भी जुड़ी हुई थी उस टाइम गुरुजी के साथ छोटे से छोटा काम भी गुरु महाराज से पूछ के करते थे। जब भी वो जाते थे गुरु महाराज से आज्ञा लेके जाते थे। तो संगत के मन में वो डाउट होता कि अब हम जो है वो कैसे करें, किस तरह से करें, हम गुरुजी से कैसे पूछें कि क्योंकि उन्होंने यही बोला था कि गुरु महाराज ने हमेशा यही कहा कि तुम अपने घर के जो भी काम करते हो तो सारे काम के अंदर मुझे मतलब हर पल मुझे याद रखो। जहाँ पे भी जा रहे हो तो 2 मिनट रुक के गुरु महाराज से आज्ञा लेके जाओ कि गुरु महाराज ये काम हम करने जा रहे हैं। आप देख लेना, आपको पता है कि अगर ये काम हमारे लिए अच्छा है तो आप करवा देना, अगर नहीं है तो आप खुद ही मतलब उस चीज़ के लिए कोई ना कोई विघ्न डाल देना, मना करा देना, कोई ना कोई बहाना बना देना। तो चाहे हमें किसी से मिलने जाना हो, चाहे घर से बाहर
कुछ लेने जाना हो, चाहे हम मार्केट भी जाएँ, चाहे घर के अंदर भी कोई काम करें, तो हमें हर काम में गुरु महाराज को शामिल करना है। तो संगत जी वो देखो वो जो काम हमें जिसमें हमें कोई नुकसान हो ना हो जो या फिर हमारे लिए कोई अच्छा ना हो या उस टाइम के लिए अच्छा ना हो, तो गुरु महाराज अपने आप ही हमारे जो है कदम वो उसके लिए रोक देते हैं। तो गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना। संगत जी ये चीज़ सच में ये चीज़ मेरी भी खुद बहुत एक्सपीरियंस करी हुई है गुरु महाराज की कृपा से। ये गुरु महाराज ही करवाते हैं, हम नहीं कर पाते हैं। तो जब भी निकलती हूँ तो हमेशा गुरुजी के आगे अरदास करके हाथ जोड़ के गुरु महाराज के साथ, चाहे हमें ज़्यादा टाइम ना हो संगत जी, कई बार ये होता है कि घर के गेट के पास चलेंगे, कई बार ऐसे जल्दी-जल्दी में होते हैं, तो फिर भी मन गुरुजी अपने आप ही याद करवा देते हैं, तो मन में भी वो वही याद कर लेते हैं, गुरु महाराज आप चल पड़ना साथ। ज़रूरी नहीं कि कई बार हमारे पास टाइम ना हो या हम भूल जाते हैं, तो हम चलते-चलते भी बोल देते हैं कि गुरु महाराज चलो साथ चलो, आप अपने बच्चों के साथ चलो, ये काम आपने करवाना है। और संगत जी ये चीज़ बहुत बार हर बार होती है कि जब भी कहीं जाना हो तो गुरु महाराज अपने आप वो सारा कुछ सामान लेना हो तो गुरु महाराज अपने आप ही वो सारी चीज़ें दिलवा देते हैं कि जिसकी हमें नीड होती है। उनको पता है कि लाइफ के अंदर आगे हमें क्या चीज़ की नीड है, तो वो एडवांस में वो कई बार जैसे कुछ शॉपिंग करनी हो किसी तरह की, तो वो करवा देते हैं। गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना है, क्योंकि उनको अपने फ्यूचर का भी पता है कि फ्यूचर में हमें किस चीज़ की नीड पड़नी है, कैसे पड़नी है। तो गुरु महाराज ऐसे ही कृपा बनाए रखना, ऐसी मेहर बनाए रखना सारी संगत के ऊपर। जो संगत जी अपने सभी के सत्संग शेयर करते हैं, गुरु महाराज उनके ऊपर भी अपनी ब्लेसिंग हमेशा बनाए रखना, क्योंकि संगत जी ये जो सेवा है, ये जो है वही कोई ही सेवा ये कर सकते हैं और ये भी गुरु महाराज की मेहर से कर सकते हैं हम लोग। तो इतनी संगत के सत्संग को शेयर करना बहुत टाइम चाहिए इसके लिए। तो संगत जी जो है वो अपना कीमती समय निकाल के जो है वो सारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। तो गुरु महाराज और माता रानी दोनों इनके ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें, इनके ऊपर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें और सारी संगत जी को सद्बुद्धि देना गुरु महाराज कि आप जिस तरह से उनको चलाना चाहते हो और जिस तरह से आप उनको बनाना चाहते हो, वो सारी संगत जो है वो आपकी रज़ा में राज़ी रह सके और आपके चरणों में लगी रहे, इसी तरह आपके गुणगान गाने में। तो अनंतम शुक्राना महाराज। संगत जी सत्संग करते हुए जो भी गलती होगी वो अपनी बच्ची को अनजान बच्ची समझ के क्षमा करना, गुरु महाराज क्षमा करना, आगे से सद्बुद्धि देना कि जो सत्संग और भी अच्छे से कर पाए आपकी बच्ची। तो मंत्र जाप के साथ आज्ञा लेंगे गुरु महाराज से। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मैं अपने 2 छोटे-छोटे शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ जो बड़े स्वीट और इंटरेस्टिंग से है। तो ऐसे हुआ कि मैं एक सत्संग सुन रही थी शिवरात्रि से 2 दिन पहले की बात है। तो उसमें एक आंटी जी शेयर कर रहे थे कि गुरुजी ने उनको बोला है कि मेरे जो चरण स्वरूप है तुम्हारे पास, उनको फ्रेम कराओ और फिर वो मंदिर में रखो। मुझे ऐसे पसंद नहीं है। मेरे पास भी सेम चीज थी, मेरे को बड़े मंदिर से चरण स्वरूप मिले थे, तो वो मैं फ्रेम करवाने के लिए सोच रही थी, बट समाउ वो बार बार पोस्टपोन हो रहा था। तो मैंने भी गुरुजी को के स्वरूप के नीचे उनको लगा तो रखा था उसी पॉली बैग में जिसमें उन्होंने मुझे बड़े मंदिर में दिए थे। चंदन टिक्का भी मैं उसी के ऊपर कर दिया करती थी और वो गुरुजी के स्वरूप के बड़े वाले स्वरूप के नीचे पड़े हुए थे। तो बार बार मैं सोचती थी फ्रेम करना, दे के आऊंगी, बट समहाउ वो बार बार पुश हो जाता था।
तो मैं समझ गई कि ये मेरे लिए रिमाइंडर है और गुरुजी के प्रॉम्प्ट को मैंने इमीडिएटली एक्ट किया। नेक्स्ट डे मैं उसको फ्रेम कराने के लिए भैया को दे आई, जहां से मैं गुरुजी के स्वरूप फ्रेम कराती हूँ। तो मेरे पास 2 और स्वरूप थे, वो भी फ्रेम्ड नहीं थे, जिसमें वैसे वो लैमिनेटेड थे और पीछे होल्डर भी लगा था, पर एक पॉकेट स्वरूप था तो वो भी लैमिनेटेड था। पर मैंने मन में सोचा हुआ था कि मैं वो फ्रेम करवाऊंगी और गुरुजी को तो मालूम था ही कि मैंने फ्रेम करवाने हैं, तो बस वो मेरे लिए इंडिकेशन था। तो शुक्राना गुरुजी, जो काम हम करते ही नहीं है या करने के लिए पोस्टपोन करते हैं, वो आप बड़ा जेंटली हमें रिमाइंड करा देते हो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। सो मैं वहां पे उस भैया को जब फ्रेम करने के लिए दिया तो उन्होंने मुझे ये बोला कि ये चरण स्वरूप तो क्योंकि बड़े मंदिर से मिले हैं आपको और ये स्टैंडर्ड साइज है, तो इसके लिए तो फ्रेम हमारे पास रेडीमेड अवेलेबल है, तो ये तो मैं आपको आज इवनिंग में ही अभी आप ले जाओ, मैं कर देता हूँ, आप बस 10-15 मिनट रुकिए तो ये साथ साथ ही हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी, वो तो उसी समय हो गया। और बाकी के 2 उसने मुझे बोला कि वो बाहर से होंगे तो उसके लिए आपको ये 2 दिन के बाद मैं दे दूंगा। सो जय गुरु जी, मुझे एक चरण स्वरूप तो फ्रेम करा के उसी दिन मिल गए। तो अब मैं रास्ते में से जब उसको मैंने जब कलेक्ट किया तो मन में मेरे यही आया कि घर जाके फूल वगैरह मैं ले लूंगी और कड़ा प्रसाद भी बना लूंगी, क्योंकि गुरुजी के चरण स्वरूप अब प्रॉपरली इन द राइट अप्रोच एंड राइट वे घर पे एंटर हो रहे हैं, तो उसमें ये बनता है। हम थोड़ा सा रास्ते में से यहाँ वहां होते हुए चले तो समहाउ घर पहुंचते पहुंचते लेट हो गए, ना मैं फूल ले पाई और ना ही मैं फाइनली कड़ा प्रसाद बना पाई। तो बाई चांस आते हुए हमने, क्योंकि उस दिन ट्यूसडे था, तो लड्डू लिए मंदिर भी जाना था, तो थोड़ा सा टाइम वहां ज्यादा कंज्यूम हो गया और छेना मुर्गी ली थी मैंने, तो मैंने गुरुजी का स्वागत छेना मुर्गी से ही कर दिया। और फिर अगले दिन शिवरात्रि थी। शिवरात्रि वाले दिन मैंने सोचा था कि आज मैं कड़ा प्रसाद भी बनाऊंगी और 1 घंटे का सत्संग भी करूंगी, जो कि मैं अकेली ही करती हूँ। वो मैंने गुरुजी को 10:30 बजे के लिए बोला था कि गुरुजी 10:30 बजे करा दीजिएगा, पर थोड़ा सा वो भी 5-10 मिनट लेट ही हो गया। सॉरी गुरुजी, बट शुक्राना, आपने बहुत प्यार से उस दिन मेरा सत्संग कंप्लीट कराया। अब संगत जी, ये सत्संग के दौरान की बात है, 2 बड़े ही स्वीट इंस्टेंस हुए। मैं आंखें बंद करके सत्संग सुन रही थी, एकदम से मैंने खोला, मेरा फोन मेरे सामने ही पड़ा हुआ था, तो गुरुजी का ऑरेंज कलर के टी-शर्ट में स्वरूप जो था वो सत्संग वाले वीडियो में चल रहा था और वो एकदम क्लियरली उनका आई कांटेक्ट मेरे साथ हो रहा था और वो मेरी तरफ ही देख रहे थे। तो मुझे एकदम ऐसा फील हुआ कि वो मुझे कुछ कहना भी चाहते हैं। तो मैंने गुरुजी को थैंक यू बोला और मैंने उनको बोला कि आज आप, क्योंकि मुझे लग रहा है आप मेरे साथ ही बैठे हो, तो आप मुझे जरूर फील करवाना कि आप आए हुए हो सत्संग के अंदर। ऐसा कहा मैंने और फिर मैं चाय प्रसाद और कचौड़ी प्रसाद लेने चली गई। फिर उसके बाद मैंने गुरुजी के साथ बैठ के पिया, खाया और उसके थोड़ी देर के बाद सत्संग जब कंप्लीट हो गया, 1 घंटे का जो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट थी, तो मैं हलवा प्रसाद लेके आई। और उसके बाद बड़ा मजेदार इंसिडेंस हुआ। मैंने जैसे ही वो प्लेलिस्ट कंप्लीट करी, एकदम से आया, शुक्राना करना मत भूलियो। मैंने कहा लो जी। तो आज तक संगत जी, मैंने कभी भी जब मैं अकेले बैठ के करती हूँ सत्संग, तो मैंने शुक्राना कभी नहीं बोला। मैं जनरली कंप्लीट होने के बाद प्लेलिस्ट और जैसे आरती करते हैं, आरती करके मैं निकल जाती हूँ। आई मीन कंप्लीट हो जाता है, सबको जोत दे दी और वाइंड अप हो जाता। तो उस समय मैंने कहा ये भी बहुत अच्छा हुआ, शुक्राना बोलने के लिए भी गुरुजी ने रिमाइंड कराया। तो भी मैं सोच रही थी ठीक है मैं शुक्राना बोलती हूँ, तो एकदम से वहां पे जो मेरा मोबाइल था उस पे एक वीडियो ओपन हो गया अरदास वाला। अब मैंने गुरुजी को शुक्राना बोलना शुरू किया। मैं गुरुजी को देख रही थी और शुक्राना बोल रही थी और उसी समय मेरे मंदिर के ऊपर एक चुन्नी लटक रही है, वो चुन्नी हिलने लग गई और गुरुजी के स्वरूप के पीछे मैंने 2 बड़े मोर पंख लगाए हुए और वो मोर पंख भी हिलने लगे। तो मैंने गुरुजी को कहा क्या इसका मतलब आप आए हुए हो? और जो मेरे आंखों से आंसू निकलने शुरू हुए इतनी तेज। मैंने कहा गुरुजी थैंक यू सो मच, आज आपने अपनी प्रेजेंस मुझे बिल्कुल मैंने आपसे बोली थी और आपने एक्सेप्ट भी कर ली और आपने दिखा भी दी। तो शुक्राना गुरुजी, इतनी जल्दी आप दिल की बात भी सुन लेते हो। और अगले आधे घंटे तक वो अरदास वाला वीडियो भी चलता रहा। जो 1 घंटे का सत्संग था वो कंप्लीट हुआ मेरा लगभग 1.25-2 घंटे में।
मैं बैठी रही, शुक्राना के बाद भी वो पूरी अरदास भी चली, 32-35 मिनट्स की थी वो। और उस पूरे 35 मिनट्स के अंदर मोर पंख कंटिन्यूअसली हिलते रहे और चुन्नी भी हिलती रही। मैंने अपनी डॉटर को भी आवाज लगा के कहा, जरा देखो अर्थक्वेक आ रहा है कि आप यहाँ पे, क्योंकि वो अदरवाइज आती नहीं है, वो हिली नहीं। बट दैट वाज अ रियल सोल स्टडिंग एक्सपीरियंस विच आई हैड, which is just simply strengthening my bond with Guruji. So शुक्राना 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 गुरुजी, इस एहसास के लिए कि आप हो, हमेशा अंग संग हो, हमारे आसपास हो, हमारे साथ हो। और इसी तरीके से आपसे ये छोटी सी अरदास है, आप हमेशा अंग संग रहना, हमारे आसपास रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।